See, this is what you have to understand. And I gave that history का वो जो एक रसनिक से मैंने एक फोटो खींच के दिया था ना, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे एक्चुअली आज. तो ये इज द फंडा, मतलब लेट्स से दिस इज एन ऑब्स्टेकल हियर, ओके, एंड दिस इज आवर स्क्रीन, एंड ऐसे हमें लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया, ऐसे लाइट ऐसे जा रहा है समझ लो. तो ऑब्वियसली ऑब्स्टेकल क्या करेगा, उसको हिट कर देगा, तो वहां पे लाइट नहीं जाएगा ना. उसको बोलते हैं ये जो रीजन है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली दिस इज ब्लॉक्ड, इजंट इट, है ना. इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो, ओके. तो अपना एक्सपेक्टेशन क्या है कि जहां तक ज्योमेट्री बोल रही है वहां तक तो लाइट ब्लॉक रहेगा, उसके ऊपर यू विल हैव लाइट लाइक दिस, isn't it? That's the expectation, right? If I see the intensity on the screen, I should get ऐसा good intensity यहाँ पे, right? This will be our ये light region रहेगा, ठीक है. This will be the light region. यहाँ पे लाइट मिलना चाहिए, oh sorry, यहाँ पे लाइट मिलना चाहिए, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, शैडो होना चाहिए, राइट. दिस इज द शैडो रीजन दैट वी एक्सपेक्ट, isn't it? तो ये जो रीजन है इसको ज्योमेट्रिकल शैडो. बिकॉज रियलिटी क्या है पता है क्या, कि व्हेन वी एक्चुअली सी, व्हेन वी डू दिस एक्सपेरिमेंट, ओके, तो थोड़ा सा लाइट इधर आ जाता है, थोड़ा सा ऐसे, यू विल सी कि ये लाइट है, एंड वेरी फ्रिंजिंग टाइप इफेक्ट होता है, थोड़ा फ्रिंजेस ऐसा दिखता है, हल्का फुल्का, लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा, समझा गया. मतलब दैट मीन्स जो लाइट है, ठीक है, यहाँ से जो आ रहा था वो बेंड होके थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा लाइट गया है, यहाँ पे हल्का फुल्का, ठीक है. वेरी लाइट, हाँ, मतलब ये जूम करने पे समझ में आएगा. तो वी से द लाइट एंटर्स इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, समझा गया. तो द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, which tells you that light has kind of bent when it comes to the edges, which is क्या बोलते हैं, contrary to our popular notion that light travels in straight line. हमको तो ये सिखाया लाइट स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा शैडो कम हो गया है हल्का सा, ठीक है. दैट मीन्स क्या बोलते हैं, लाइट हैज बेंड होके गया होगा, स्ट्रेट गया होता तो यहाँ पे शैडो, यहाँ पे लाइट और यहाँ पे शैडो होता, समझा. तो ये इसका ऐसे ही लोग डिफाइन कर देते हैं, बोलते हैं कि बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट into geometrical shadow area, that is called as diffraction, geometrical shadow area, okay. now अभी तुम समझो, मतलब अगर ये एक ऑब्स्टेकल ऐसा रखा है तो ऐसा दिख रहा है, तो इफ आई पुट ऐसे एक स्लिट जैसा बना दिया, मतलब दो ऐसा रख दिया स्लिट, है ना, एक गैप दिया है, अगर तो ये इफेक्ट दोनों एडजस्ट होगा, ठीक है. तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, ऐसा मिलना चाहिए, राइट. यहां से लाइट आ रहा है, अगर ऐसे लाइट अगर अंदर है तो ये सब लाइट तो जाएगा स्ट्रेट जितना भी है, प्लस क्या होगा कि यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी, राइट. ऐसे तो समझ अगर पैटर्न वाइज, तो पैटर्न भी ऐसा ही चाहिए, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे, isn't it? समझ में आ गया. इसको बोलते हैं वो डिफ्रैक्शन पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज diffraction pattern. तो if you have slit kind of arrangement, you will see like this, समझा. and this अगर हम लोग लाइट को ऐसे स्ट्रेट लाइन में इमेजिन करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना कि ऐसा हो क्यों रहा है, बट इसका आंसर वेव थ्योरी में बहुत इजीली मिल जाता है. फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है. समझ लो क्या बोलते हैं ना, we have some ऐसे यहाँ पे दो ऐसे ये कैन यू सी दिस, देयर आर टू वुडन ब्लॉक्स हियर, द वुडन ब्लॉक्स, ओके, एंड दिस इज स्पेस दैट इज लेफ्ट, और पीछे हमने क्या पानी भरा हुआ है, और यहाँ से हम पैडल कर रहे हैं, समझो हाथ से तुम ऐसे पैडल कर रहे हो, ठीक है. तो क्या वेव्स प्रोड्यूस होगा, तो वो वेव्स को हमने ये तो दो वुडन ब्लॉक्स है उसके थ्रू पास होने दिया. तो दिस इज व्हाट वी सी, राइट. दिस इज सो नेचुरल. वेव्स तो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, समझ में आ रहा है. ये देखने में इसमें कुछ सरप्राइज ही नहीं लगा तुमको, राइट. बट यू सी वेव्स ट्रैवलिंग, तो यू विल बी, हाँ ऐसे तो होना चाहिए, समझा. बट यू सी लाइट बेंडिंग लाइक दिस, यू आर लाइक अरे ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. तो एक्चुअली लाइट क्योंकि वेव की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है. डू यू एग्री और नॉट, ठीक है. दिस इज अ परफेक्ट, दिस बिहेवियर ऑफ लाइट perfectly shows कि how कि light is a wave, not just like particle theory नहीं है, wave theory होना चाहिए इसके लिए. और हाइगन यही बोल रहा था पहले, ठीक है. और वही फ्रेस्नेल और बाकी सब लोग के बीच में बात हो रही थी. मतलब मैंने जो आर्टिकल भेजा था, जो पार्ट भेजा था, उसमें यही था कि मतलब
दे प्रेडिक्टेड दैट, पॉइजन ने प्रेडिक्ट किया कि क्या बोलते हैं, देन लाइट शुड एंटर द ज्योमेट्रिकल रीजन एंड इट एंटर्ड, ठीक है, व्हिच प्रूव्स दैट लाइट इज क्या बोलते हैं वेव। समझ में आ रहा है, तो वो प्रूव कर दिया उसने उसको, ठीक है। और हमने और भी, मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम बताया कि ये जो स्प्रेडिंग बिहेवियर है लाइट का, ओके, दैट विल बी मोर सिग्निफिकेंट इफ जो स्लिट का विड्थ कम होता रहा तो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है अपने, ठीक है, ये वेव फ्रंट्स है ना अपने, वैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ओके। अब ये वेव फ्रंट जब इसको हिट किया, यहाँ पे जो हमने किया, जो लैम्डा है, यू सी लैम्डा डिफरेंट डिस्टेंस इन टू वेव फ्रंट इज योर वेवलेंथ, राइट, ठीक है। तो ये लैम्डा के देखो ये लैम्डा है और स्लिट विड्थ हमने 6 लैम्डा लिया है, तो स्प्रेडिंग हैपेंस लाइक दिस, कैन यू सी, बहुत कम स्प्रेडिंग हो रहा है, देखो कंपेरेटिव ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ये थोड़ा सा कर्व हो गया है, ठीक है, ओके। लुक एट द रेज बनाया उसने, थोड़ा सा बेंड हुआ, मतलब इट वाज लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसा हुआ है, ठीक है। कैन यू सी दैट 6 लैम्डा अगर स्लिट विड्थ है तो ऐसा दिखता है, थोड़ा और इसके तो आधा कर दिया 3 लैम्डा, तो लुक द स्प्रेडिंग इंक्रीजेस। समझ में आया क्या, ठीक है। इनफैक्ट जितना अगर और कम कर दिया 1.5 लैम्डा, ठीक है, ओके, मतलब 1.5 लैम्डा मतलब योर स्लिट विड्थ इज एज गुड एज लैम्डा ओनली, है ना, मतलब ऑलमोस्ट लैम्डा 1.5 लैम्डा तक आ गया, राइट, ठीक है। यू कैन स्प्रेडिंग इट इज सो सिग्निफिकेंट नाउ, समझा। तो ये जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है, जिसको स्प्रेडिंग तो जिसको तुम बोल रहे हो, ठीक है, वो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है या अच्छे से दिखता है अगर स्लिट विड्थ छोटा हो और या अपने वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। एंड वी नो दैट कि साउंड का वेवलेंथ कम होता है 0.6 के आसपास, राइट, और द एजेस ऑफ द बिल्डिंग विल आल्सो बी एबल टू डिफ्रैक्ट इट, समझा। बट लाइट के लिए क्या प्रॉब्लम है कि क्योंकि नैनोमीटर्स और एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, तो बहुत छोटे स्लिट्स चाहिए होते हैं टू सी द डिफ्रैक्शन इफेक्ट। समझ में आएगा अगला पॉइंट, ठीक है, ओके। और करते भी, यू कैन जस्ट यू कैन सी के ना भाई, अभी YouTube पे जाओगे तो ना वो लोग ब्लेड्स को लेते हैं, 2 ब्लेड्स को, और डिफाइड कराते हैं, मतलब लाइट उसमें से, तो आराम से दिखता है पैटर्न, मतलब फिर भी तो तुम शार्प एडजस्ट रखेंगे ब्लेड का, और स्विच ऑन में कोई नॉर्मल सा लेजर तुम ऑन करो दिख जाता है, मतलब, ठीक है। तो वीडियो देख लेना, मतलब अच्छा खासा है। बस मुझे ये बताना कि जितना स्लिट विड्थ नैरो होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट लैम्डा होगा, उतना ही डिफ्रैक्शन इफेक्ट सिग्निफिकेंटली दिखेगा, एंड दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट वी गेट, समझा। अब वही हिरी में आके तो मुझे एक्सप्लेन करना होता है कि ये बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू बी एक्सप्लेन। आई से कि जैसे ये लाइट यहाँ पे आता है, ओके, द मोमेंट लाइट विल रीच एट दिस पॉइंट, ये दिख रहा नहीं है ना, दिस विजिबल है ना, तो जैसे ये वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचता है स्लिट के पास, तो एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक व्हाट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये सबका क्या होगा, ऐसे वेव्स निकलेंगे, है ना, और ये सब, इसका एक वेव निकल रहा है, इसका एक वेव निकल रहा है, इसका एक वेव निकल रहा है, तो सी देयर इज अ स्प्रेडिंग इफेक्ट, है ना। तो द रीजन वी हैव स्प्रेडिंग इफेक्ट बिकॉज द हाइगन थ्योरी इज बीइंग फॉलोड कि एवरी पॉइंट ऑन द स्लिट विल बिहेव लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट, और अगर सब लोग सोर्स ऑफ लाइट जैसा बिहेव कर रहे हैं तो सबके ऐसे वेव्स निकलेंगे, राइट, इसके भी निकलेंगे, इसके भी निकलेंगे, तो यू सी द लाइट काइंड ऑफ स्प्रेडिंग, ऐसे स्प्रेड होते होते जा रहा है वो। समझ में आ रहा है क्या? तो हाइगन्स थ्योरी से ये एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, ऑब्वियस बिहेवियर है, मतलब वी टॉक अबाउट वेव्स। समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छा, द डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट आई एम गेटिंग इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यहां पे देखो, ये सेकेंडरी, ऑल दीज वेव्स आर वेरी पास में, राइट, तो दे विल इंटरफियर, ठीक है, तो उनके इंटरफेरेंस की वजह से मुझे ये पैटर्न मिल रहा है। तो द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, और इसलिए डिफ्रैक्शन तुमको इंटरफेरेंस के बाद में पढ़ाया। डिफ्रैक्शन एक्चुअली बहुत ही आइडियल फिनोमेना, सॉरी, इंटरफेरेंस बहुत आइडियल फिनोमेना है, मतलब एकदम परफेक्ट कोहेरेंट सोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ हमने 5-6 कंडीशन लिखा था फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। डिफ्रैक्शन ज्यादा प्रैक्टिकली दिख जाता है, बट क्या बोलते हैं, उसको समझाने के लिए पहले हमने इंटरफेरेंस पढ़ाया, आइडियल केस, एंड देन प्रैक्टिकल केस तुमको ये पढ़ा रहा है। समझ में आना कि बस ये प्रैक्टिकल है, बहुत इजीली हो जाता है, मतलब, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, बट किसका, नॉट टू कोहेरेंट प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है, यहां पे सेकेंडरी सोर्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, एंड द पैटर्न दैट यू गेट इज सिमिलर टू इंटरफेरेंस पैटर्न, बट उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। आई विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, बट यू सी द बीच वाला बहुत ज्यादा ब्राइट है, बाकी वाले ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है। तो दिस द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, बट इट इज पैटर्न बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, तो इट इज द सेम मैथमेटिक्स। समझा गया? तो वो जो मैथ लगाया है तूने इंटरफेरेंस में, वैसे ही मैथ लगा सकते डिफ्रैक्शन में, ठीक है। आई विल कम टू दैट पार्ट आल्सो लेटर, ओके। थोड़ा समझ में आएगा क्या चल रहा है? एनी क्वेश्चंस? यस, दैट इज व्हाट हाइगन्स थ्योरी, वेव्स प्रोपगेट इन दिस फैशन। वेव्स प्रोपगेट ऐसे करते हैं कि उनका प्राइमरी वेवलेट से सेकेंडरी वेवलेट निकलता है, एंड देन टर्शियरी एंड गोज ऑन। दैट्स व्हाट वी लर्न, राइट, कि हाउ वेव प्रोपगेट्स। हाइगन ने बताया भाई वेव ऐसे प्रोपगेट करते हैं कि एक सोर्स है तो उसका प्राइमरी वेवफ्रंट आएगा, हर एक पॉइंट पे सोर्स बिहेव करेगा, ऐसे बनते बनते आगे आगे जाते रहेगा, समझा? ठीक है, तो द नेचर दिस बिहेवियर ऑफ वेवफ्रंट्स बीइंग फॉर्म्ड इज कमिंग फ्रॉम द हाइगन्स का वेव थ्योरी। एनी क्वेश्चन एनीवन? डिड यू अंडरस्टैंड थोड़ा पार्ट? ये समझ में आया क्या क्या करा हमने? ठीक है, तो आगे बढ़ सकता हूं मैं।
ठीक है, आ जाओ। टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन वी लर्न, ओके, मतलब हम तो एक ही पढ़ते हैं, बाकी तुमको पता होना चाहिए कि मतलब फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर से दो वर्ड्स यूज करते हैं अपन, ओके। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में फर्क ये है कि फ्रेस्नेल में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, दिस बिकम्स द सोर्स, दिस बिकम्स द स्क्रीन। तो ये जो डिस्टेंस है अगर ये बहुत लार्ज है उसको बोलते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, समझा। अगर ये डिस्टेंस फाइनाइट है, मतलब ठीक है, लैब कंडीशन में जब करते हैं तो उसको स्मॉल डिस्टेंस तो उसको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं अपन। अब क्योंकि सोर्स नजदीक है, ठीक है, तुम्हारे स्क्रीन के, तो जो वेवफ्रंट्स आएगा वो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स आने वाला है ना, या सिलिंड्रिकल आएगा, ठीक है। अगर सोर्स बहुत दूर होता है तो रिमेंबर वी गेट प्लेन वेवफ्रंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली प्लेन वेवफ्रंट से वर्क करेंगे, है ना, ठीक है। और प्लेन वेवफ्रंट से सोर्स थोड़ा दूर है, लाइट को फोकस करने के लिए वी हैव टू यूज लेंस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लेंसेज की जरूरत नहीं है बिकॉज लाइट पास में है तो लाइट बराबर से फोकस हो जाता है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो तुम पता चाहिए, डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए एक्चुअली, ओके। Look at this. Now this is very interesting. Okay. So see you understand कि थोड़ा कुछ देख लो, मतलब यहाँ पे what is happening कि लाइट बहुत सारा, मैंने सिर्फ दो रे बनाया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे एक्चुअली ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे सोर्सेस है, n नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस है, वो सब इंटरफेयर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एंड यूनिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न, स्लिट का विड्थ जो है उसको a लिया है, वहां पे स्मॉल d होता है। व्हाट इज स्मॉल d? डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। यहाँ पे मतलब वहां पे दो स्लिट्स होते हैं, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे एक ही स्लिट लिया हमने, समझा। तो स्लिट का विड्थ इज ए, समझा, एक स्लिट का विड्थ है ये, समझा, समझो डिफरेंस। वहां पे दो स्लिट्स थे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो, ठीक है, YDSC। तो दो स्लिट्स था, वो दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो स्मॉल डी था, समझा। यहाँ पे ओनली वन स्लिट इज देयर एंड स्लिट विड्थ इज ए, चमका, ठीक है। तो ये जो सोर्सेस है, जैसे हर एक सोर्स इंटरफेयर कर रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट लिया हुआ है, तो इसको ऐसे S1 S2 बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स 1 सेकेंडरी सोर्स 2 एडजस्ट पे लिया हुआ है मैंने। तो ये जब इंटरफेयर करके तो पॉइंट P पे यू कैन गेट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसकी इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। नाउ इंटेंसिटी जो निकालने का तरीका है, वी कैन यूज फेजर मेथड टू गेट द इंटेंसिटी, ओके। यू कैन रेफर टू रेस्निक हाइडे इफ यू वांट टू, बट वो अपने स्कोप से बाहर है उसका डेरिवेशन, कि कैसे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं। जब n नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस इंटरफेयर करते हैं, सिर्फ दो इंटरफेयर करते तो कैसे निकाल सकते हो तुम? R स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ a, है ना। वो भी एक्चुअली फेजर मेथड से कर सकते हैं अपन। अरे वो a sin थीटा, समझना है ना, वो फेजर मेथड से ही आया एक्चुअली देखा तो जब दो सोर्स होता है, ठीक है, तो फेजर मेथड से वी कैन गेट द इंटेंसिटी, है ना। वी गॉट R स्क्वायर इज a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a cos स्क्वायर। उसको कन्वर्ट किया फिर इंटेंसिटी में, तो बोला IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2। वो आया कहां से? फेजर मेथड से आया। तो ऐसे ही फेजर एनालिसिस करके हम इंटेंसिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और रेस्निक हाइडे में अच्छे से दिया है, बट वो अपने स्कोप के बाहर है। इंजीनियरिंग अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में किया तो वहां पे करवाते हैं, ठीक है। समझ में आएगा, वहां पे ये सब है, मतलब फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में दे डू द डेरिवेशंस आल्सो, बट इट्स वेरी सिंपल, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट स्कोप के बारे से मैंने नहीं करा, बट इफ यू वांट यू कैन रेफर इट। तो वी यूज फेजर एनालिसिस एंड एवरीथिंग एंड वी गेट द इंटेंसिटी एक्सप्रेशन। इफ यू रिमेंबर इन YDSC वी हैड गॉट द एक्सप्रेशन लाइक दिस, इट वाज IR इज इक्वल टू Imax को हम 4I बोल रहे थे, है ना, 4I cos स्क्वायर, है ना, डेल्टा 5/2 था ना, ठीक है, ओके। एंड देन डेल्टा 5/2, कभी कभी ना यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इन सम रेफरेंस बुक दे पुट यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा लिख देंगे यहाँ पे, एंड व्हाट इज अल्फा? योर डेल्टा 5/2, है ना। डेल्टा 5 को लिख सकते हैं अपन 2π/लैम्डा डेल्टा x ना, है ना, डेल्टा x, ओके, करेक्ट। डेल्टा x/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, विल गेट 2π/लैम्डा डेल्टा x वाज d sin थीटा, है कि नहीं? चमका की बाउंसर, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे अगर cos स्क्वायर अल्फा लिख दिया मैंने अगर, तो ये अल्फा क्या होगा? अल्फा विल बी डेल्टा 5/2, एंड व्हाट वाज डेल्टा 5? इट वाज 2π/लैम्डा, ये 2 भी है, और डेल्टा x, व्हाट इज डेल्टा x? पार्ट डिफरेंस ऑफ d sin थीटा। सब्स्टिट्यूट करें तो ये मिलेगा, देख अल्फा की वैल्यू, इट विल बी पाई d sin थीटा अपॉन लैम्डा, चमका। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, मतलब दिस इज द, इसको मैं I0 लिख देता हूं, YDSC। तो YDSC का रिजल्टेंट इंटरफेरेंस इंटेंसिटी वाज I0 cos स्क्वायर अल्फा, वेयर अल्फा इज पाई d sin थीटा अपॉन लैम्डा, करेक्ट। इधर पे सॉल्व करोगे तो ऐसा मिलता है, इट इज I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी, ओके, sin बीटा अपॉन बीटा द होल स्क्वायर, ऐसे मिलता है। यहाँ पे cos स्क्वायर का टर्म था, यहाँ पे sin स्क्वायर का टर्म है, ठीक है। एंड यू सी इट्स द सेम थिंग। बीटा का वैल्यू क्या है? यहाँ पे पाई d sin थीटा अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे पाई a sin थीटा, वो तो चमका ना, मतलब ये तो a sin थीटा होगा ना,
फर्स्ट एंड लास्ट सोर्स तो ए साइन थीटा मिलने वाला है। तो फर्स्ट एंड लास्ट सोर्स से क्यों आता है पता है क्या? मैं तो थोड़ा आइडिया देता हूँ। जब फेजर ऐड करोगे तो ऐसा होता है, एक फेजर ऐसे मिलेगा, इसका समझ लो ऐसे एन, एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और पॉलीगॉन लॉ यूज करोगे तो ऐसे करते ना, जो पॉलीगॉन लॉ रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसलिए वो फर्स्ट और लास्ट का वो एंगल, इफ यू सी द एंगल, तो ये वाला एंगल ही काम आता है, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में, तो यहाँ पे वो एंगल बन जाता है, समझा? तो इसलिए वो एट द एंड थीटा क्या बोलते हैं, फर्स्ट और लास्ट का ही आता है। तो वो सब कैलकुलेशन हम, तुमको चाहिए तो तुम रेस्टिंग है देख लो, मतलब बट आई एम जस्ट गिविंग आइडियाज टू रिमेंबर इट सो दैट यू डोंट हैव टू रेक्टिफाई एवरीथिंग। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो दैट्स हाउ क्या बोलते हैं, यू गेट थीटा। इसलिए फर्स्ट और लास्ट जो सोर्सेस है या वेवलेट्स है उसका पार्ट डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने में मिलता है, बिकॉज रिजल्टेंट निकलने में ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ओके तो बट इफ यू वांट टू रेक्टिफाई इट्स वेरी सिंपल, सेम जो यहाँ पे लगाया था वही लगा दो, यहाँ पे डीके पे आ जाएगा, बस ऐसे रट लो, मतलब समझा इंटेंसिटी कैसे आया है, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी, वी डोंट हैव टू डिराइव, ओके, बट यू शुड नो। एनी क्वेश्चंस एनीवन? अच्छा अब आ जाओ। यस, बीटा इज दिस वैल्यू, जैसे व्हाट वाज डेल्टा फाई, यहाँ पे अल्फा क्या है, डेल्टा फाई बाय 2। व्हाट इज डेल्टा फाई? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या था? 2 पाई बाय लैम्डा पार्ट डिफरेंस। सब्स्टिट्यूट करके मुझे एट द एंड अल्फा का वैल्यू क्या मिला? तो यहाँ पे ये बैठा ना, यहाँ पे ये टर्म बैठा, राइट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट लिया है, उसने बीटा ले लिया, वहां पे बस नाम अलग चेंज कर दिया। क्यों बीटा लिया उसने? वो अल्फा लिख सकता था, पर अल्फा में स्मॉल डी होता है तो बीटा में ए आता है, स्प्लिट विड्थ, बस और कुछ नहीं। इट कम्स इफ यू डिराइव यू गेट इट पापा, ठीक है। ये वाईडीएससी का है, ये क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन का है। सेम फॉर्मूला वाईडीएससी में सिर्फ 2 सोर्सेज होते हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ सोर्सेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर एनालिसिस होगा अलग होगा, तो आंसर भी अलग आता है। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि आंसर ये आता है। एनी क्वेश्चन एनीवन? समझा? अच्छा अब ये एनालिसिस देख लो, और इट्स वेरी नाइस एक्चुअली टू अंडरस्टैंड कि डिफ्रैक्शन का मैथ्स की वजह से जो रिजल्ट्स भी आते हैं थोड़े अलग आते हैं, मतलब, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ओ के लिए पहले बात करें। पॉइंट ओ मतलब हमारा सेंटर वाला पॉइंट। व्हाट इज थीटा फॉर पॉइंट ओ? 0 है ना। पॉइंट ओ तो जैसे तुम सेंटर पे आ रहे हो तो क्या बोल सकते हैं, फॉर पॉइंट ओ थीटा टेंड्स टू 0। अब थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0, साइन 0, तो बीटा विल टेंड टू 0, व्हिच मींस साइन बीटा अपॉन बीटा टेंड टू 1। लिमिट्स वाला हमने किया ही है ना, साइन थीटा अपॉन बीटा, वही लगाया दिमाग, समझ में आया क्या? तो ये टेंड्स टू 1 है, तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी? आई नॉट। समझा? तो बीच वाले पे, सेंटर पे तुमको सबसे ज्यादा ब्राइट मिलता है, पूरी इंटेंसिटी वहीं पे आके बैठ जाती है। समझा? रीजन क्या बोलते हैं दिखा दिया मैंने, फॉर्मूला आल्सो सपोर्ट्स दैट। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। मिनिमा का कंडीशन क्या, मतलब कौन से पोजीशंस पे मुझे मिनिमा मिल रहा है, वो मुझे अगर चाहिए तो मैं निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, तो मिनिमा के लिए व्हाट कैन से, मिनिमा मतलब क्या, जहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0, तो मतलब दिस वैल्यू शुड बी 0। तो हमने साइन बीटा 0 लिया। साइन 0 कब होता है? फॉर n पाई, है ना, ठीक है। वेयर n इज, अरे n लिख दे यहाँ पे, वेयर n इज 1 2 3 4, वो सब 0 नहीं लेंगे यहाँ पर। 0 क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज 0 वाला कंडीशन ले लिया आपने, है ना, ठीक है। फिर ये बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो पाई पाई कैंसिल होगा, आई गॉट a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, है ना। तुमको ये वाले इस फॉर्मेट में इससे लाके दिया मैंने, बिकॉज हमको यूज d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। नहीं, ब्राय अलग ही है, आता हूं मैं उसके ऊपर बाद में, ठीक है। तो d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, d sin थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल लैम्डा बाय 2। हम लोग को ये याद है ना, पार्ट डिफरेंस इज n लैम्डा फॉर राइट फ्रिंज, और पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा फॉर लैम्डा बाय 2 फॉर डार्क फ्रिंज। वहां पे पार्ट डिफरेंस का मामला क्या था? d sin थीटा, यहाँ पे क्या है? a sin थीटा। तो a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा इज फॉर बट डार्क, नॉट ब्राइट। डार्क का निकला, देख, डार्क का कंडीशन है ना ये, समझा? तो याद रखो कि यहाँ पे कंडीशन उल्टा टाइप चल रहा है, समझा? यहाँ पे n लैम्डा लिखा तो डार्क, 0 वाला कंडीशन, 0 पे क्या बन रहा है? मैक्सिमम, मिनिमा नहीं बनता है। समझ में आया क्या? तो 0 वाला कंडीशन नहीं लिया है। एनी क्वेश्चंस? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी फॉर्मूला। इंटेंसिटी ऐसा क्यों आया? वेक्टर एनालिसिस से आता है वो। एनी क्वेश्चंस? अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये देख, फॉर मैक्सिमा टू हैपन यू विल से कि इंटेंसिटी, वो जो स्लोप इक्वल टू 0 वाला फंडा लेंगे अपन, डी आई बाई डी बीटा इज 0, उससे ये करेगा सॉल्व, तो मिलेगा tan बीटा इक्वल टू बीटा मिलता है। और उसका सॉल्यूशन जो है, ठीक है, फॉर tan बीटा इक्वल टू बीटा, तो बीटा का वैल्यू शुड बी दिस,
1.43 पाई, 2.46 पाई एंड सो ऑन। समझ में आएगा? ये सॉल्व करने पे ऐसा मिलता है, ठीक है। तो विच मींस बीटा, और फिर यू सब्स्टिट्यूट बीटा का वैल्यू एज पाई a sin थीटा अपॉन लैम्डा, यू विल गेट दिस a sin वैल्यू, ये मिलता है अपने को। जस्ट मैक्सिमा के लिए डी आई बाई डी बीटा जीरो, मैक्सिमा कंडीशन लगाते हैं ना अपन, स्लोप जीरो, वैसा समझ लो, ठीक है। तो आई टू बी मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू एंगल, तो यू हैव टू से कि डी आई बाई डी बीटा विच शुड बी जीरो, राइट। इसको सॉल्व कर तो तेरे को मिलेगा tan बीटा इक्वल टू बीटा मिलेगा। इसको डेरिवेट कर, ठीक है, और सॉल्व इक्वल टू जीरो कर दे तो मिलेगा tan बीटा इक्वल टू बीटा मिलेगा। समझा? मैंने सॉल्व किया है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका सॉल्यूशन क्या है कि एंगल शुड बी दिस, ये सब वैल्यूज पे ऐसा होता है कि tan बीटा और बीटा इक्वल होते हैं फॉर दीज एंगल्स। समझा? देन वी पुट बीटा का वैल्यू अगेन, तो विल गेट a sin थीटा में कंडीशन। व्हाई आई वांट a sin थीटा में? बिकॉज़ वी आर यूज्ड टू द नोशन ऑफ पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो आई एम गेटिंग एवरीथिंग इन पार्ट डिफरेंस। समझ में आ रहा है क्या? तो आई गेट a sin वैल्यू एज दिस 1.43, 2.46 एंड सो ऑन। समझा? ठीक है। द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि अगर 1 लैम्डा पे पहले मिनिमा मिला है तो सेकंड मिनिमा कहां मिलेगा? 2 लैम्डा पे। पहले 1 लैम्डा मिला फिर 2 लैम्डा, राइट। तो 1 और 2 के बीच का पॉइंट क्या है? 1.5। तो 1.5 पे एग्जैक्टली यहां पे ब्राइट नहीं मिल रहा है, देख थोड़ा ऑफ है। समझा क्या? इट इज नॉट एग्जैक्टली 1.5, इट इज नॉट एग्जैक्टली 2.5। ब्राइट फ्रिंज इज नॉट एग्जैक्टली बिटवीन 2 डार्क फ्रिंजेस। समझना? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझा? हमारे टेक्स्ट बुक में, अच्छा, बट अप्रोक्सीमेटली तो है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 2m प्लस 1, अगेन अपने फॉर्मेट में, अपने फॉर्मेट 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, करेक्ट। यही हमने पढ़ा है ना, 2m, बट यहां पे प्लस 1 है, देख माइनस नहीं है। उधर जब पढ़ाया था तो तुम्हें याद है m लैम्डा एंड 2m माइनस 1, यहां पे प्लस 1 करो। क्यों करो? तो सिखा रहा हूं मैं। हमको रट्टा मारने में डिफिकल्ट होता है, हम लोग हर जगह 2m माइनस 1 लेते हैं, हमको नहीं ले रहा है क्योंकि रीजन देखो, समझो रीजन कि 1.43 2. ऐसा इसलिए आया ये, और ये अप्रोक्सीमेट है, देख मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया यहाँ पे, इट्स नॉट एग्जैक्ट। इन अवर बुक्स इफ यू रीड बोर्ड का बुक, सीधा लिख देते हैं a sin थीटा इज इक्वल n लैम्डा, मिनिमा का कंडीशन है, a sin थीटा इज इक्वल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 इज मैक्सिमम कंडीशन। वो लोग लिख देते डायरेक्टली, बट तुझे समझना है कि वो अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये कंडीशन एग्जैक्ट नहीं है। मिनिमा का एग्जैक्ट कंडीशन है बट मैक्सिमा का नहीं है। यहाँ पे m cannot be zero, नो cannot be zero, चमका जीरो, इट cannot be zero, so there is no ठीक है lambda by 2, m 1 lambda by 2 पे नहीं, and at the center it will be a like bright field, yeah that's the point, ठीक है। अरे चमका तो लोगों थोड़ा सा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सब be no maxima between the central bright fringe, central bright is very big, उसके बाद मिनिमा चालू हो जाएगा राइटली, फिर मिनिमा के बाद नेक्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। आई शो द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, जस्ट गिव 1 मिनट, आई शो द कर्व आल्सो, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या अपने को? मैंने ये पूरा राम का है इसलिए समझाया है कि तुम इस बात को समझो कि मिनिमा की कंडीशन एग्जैक्ट है, पर मैक्सिमा की कंडीशन हम अप्रोक्सीमेट करते हैं इन आवर बोर्ड्स बुक। तो दिस इंफॉर्मेशन यू शुड हैव, इसके लिए इतना बताया तुमको, समझ में आया, ठीक है। और प्लस क्यों आता है, माइनस क्यों नहीं आता, वो भी तुमको समझना चाहिए। रीजन इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, ओके, द रिजल्ट्स आर लाइक दैट। एनी क्वेश्चन एनीवन? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। बट एट द एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये तुमको कुछ खास काम नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ऑल यू नीड टू नो जनरली जो हमको पता होना चाहिए वो ये बताना चाहिए कि a sin थीटा n लैम्डा मिनिमा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 मैक्सिमा, ये पता है तो काफी है। कुछ नहीं समझ में आया तो इतना समझ के ले जाओगे, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे किसी ने पूछा, आई यूज अ ग्रीन पेन फॉर दिस, एंगुलर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब कितने एंगल पे मुझे यहाँ पे, बिकॉज डिस्टेंस में ले सकते हैं और एंगल में ले सकते हैं, ठीक है। एंगुलर पोजीशन यहाँ पे लेते हैं तो आई कैन से दैट कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a, दैट मीन्स प्लस माइनस लैम्डा बाई a प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई a प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई a, ये सब पॉइंट से मिनिमा मिलने वाला है। समझ में आया क्या? ओके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं बोलो, आई जस्ट राइट इट कॉर्नर में, यहाँ पे साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा इज इक्वल टू कौन सा मिलेगा, ठीक है, 3/2 लैम्डा है ना, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 है ना, एंड देन वही सेम चलते रहेगा, मतलब है ना 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो एंगुलर पोजीशन पूछा तो बताना चाहिए, दीस आर एंगुलर पोजीशंस, ठीक है।
वन में फोर्थ तुमको पढ़ाते ही नहीं है, तुमको ये पढ़ाते हैं, समझ में आ गया? अप्रॉक्सीमेटली पढ़ाते थे, तुमको पता होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट कंडीशन है ये, ठीक है। इसका फर्क कहाँ पड़ता है, जब हम एक सम करता हूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तुमको सारे बुक्स में यही बात है, रेसनिंग गाइड में यही लिखा है अप्रॉक्सीमेट कंडीशन बताया उन्होंने, सब जगह अप्रॉक्सीमेट कंडीशन पढ़ते हैं। तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए है कि भाई थोड़ा ऑफ है, बाकी ये काम तुम्हारा प्रैक्टिकली सब काम कर देता है ये, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो तुमको यही पढ़ना है मतलब, ठीक है। आ जाओ, दिस इज टिपिकल इंटेंसिटी ग्राफ जो है हमारा, ओके। ये ग्राफ वर्सेस इफ आई हैव टू ड्रॉ जस्ट फॉर रिमाइंडर के लिए, डू रिमेंबर अपना वाईडीएससी का इंटेंसिटी कैसा था, ऐसे था, है ना, सेम 4i 0 4i 0 ऐसे ही करते थे ना हम लोग, ठीक है ना। या तुमको अगर i1 i2 में लिखना है तो √i1 + √i2 द होल स्क्वायर √i1, है ना, वैसे करते थे, राइट। तो ये अपना ये इंटेंसिटी ग्राफ था किसका, इंटरफेरेंस का, है ना, या वाईडीएससी करेक्ट, ठीक है। यहां पे करोगे तो ऐसा कुछ आता है, देखो दिस द ग्राफ, यू सी द बीच वाला एकदम बड़ा है काफी, ठीक है। एंड देन उसके बाद यू हैव मैक्सिमा, ये सबसे बड़ा मैक्सिमा है, फिर देन यू हैव मिनिमम, ये फर्स्ट मिनिमा है, ठीक है, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन, और बीच में यू हैव योर एंगुलर पोजीशंस फॉर दोस गाइस आल्सो, मैक्सिमास के भी है। इंटेंसिटी आई थिंक यहाँ पे कुछ I0 अपॉन कोई 21 लिखता है, कोई 22 लिखता है, ऐसे कुछ कम होते रहता है, ये I0 अपॉन 61 ऐसा कुछ तो है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, आई विल गिव यू द नंबर्स, ओके, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी का भी कुछ अप्रॉक्सीमेट नंबर्स है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट 21 61 ऐसा कुछ तो है ये, ठीक है। 21 51 है, 61 ऐसा कुछ तो है, ओके। तो ये अप्रॉक्सीमेट नंबर्स है, मतलब इसका इमेज होगा तो देखता हूँ, मेरे को लिया था क्या इंटेंसिटी, ये रिलेटिव इंटेंसिटी ग्राफ फ्रॉम रेसनिक। रिलेटिव इंटेंसिटी का मतलब क्या है, I अपॉन I0, तो उन्होंने क्या उसको प्लॉट किया हुआ है, तो ये उन्होंने लिखा है, आई जस्ट कीप इट फॉर योर रेफरेंस, ओके। बट इसमें वो नंबर्स नहीं लिखे हैं, तो आई विल गेट दैट नंबर्स टू यू, एक नंबर्स भी है, उसको खास काम नहीं है, बट पता होना चाहिए, हाँ। तो नाउ दिस, वंस यू नो दिस डिफरेंस, तो अपना समझ में आता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये बहुत ही आइडियल है, मतलब है कि नहीं, इसको बहुत आइडियल कंडीशन चाहिए होता है, ओके। और ये था प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली आराम से इसको हम देख सकते हैं, इजी टू ऑब्जर्व बेसिकली, एंड दिस इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। When I say ideal practical, I am trying to say कि it is difficult to observe. We have to take lot of conditions into consideration. Then only we can see a proper interference pattern. Okay. However, for diffraction, it's very बहुत ही आसान है, स्थिर बना दिया, खाली एक मेक श्योर करना है स्थिर थोड़ा छोटा हो, and it should be comparable to the wavelength. तो ये इजीली मिल जाता है, तो ज्यादा टेक्निकलिटीज कम है इसमें देखा जाए तो। फिर यहाँ पे if you see, तो जो बीटा है फ्रिंज विड्थ वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो बीटा है वो कांस्टेंट नहीं है, बीटा इज वेरिएबल। दो देखो कम ज्यादा होता रहता है, यू सी द डिस्टेंसेस, सी यहाँ पे बीटा और यहाँ पे बीटा, और यहाँ ये तो काफी बड़ा है, सेंट्रल मैक्स में काफी बड़ा है, उसके बाद जो फ्रिंज विड्थ जिसको हम बोलते हैं उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है, समझ में आ रहा है क्या। सेकंड व्हाट यू शुड नो कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है ब्राइट और डार्क का, मतलब इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज बोले जिसको, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज, इट इज कांस्टेंट, इजंट इट, मतलब इट इज ऑलवेज 4i 0 4i 0 ऐसे रहता है, ऐसे ग्राफ में कांस्टेंट इंटेंसिटी है इनकी, समझ में आएगा। इसमें देखो काफी चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी इज वेरिएबल, तो इंटेंसिटी ठीक है इस वेरिएबल चेंज होता है, वेरिएबल में रेड्यूस ही हो रहा है, ठीक है, और बहुत फास्ट, इट रिड्यूसेस वेरी फास्ट, लुक एट द वैल्यूज, फटाफट, मतलब 120th हो गया, 150th हो गया, 160th हो गया, तो वैल्यू रिड्यूसेस वेरी फास्ट, समझा, बहुत तेज वैल्यू कम होता है, और बीच वाला बहुत ही बड़ा है, बस बाकी वाले बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं तो डायग्राम बनाया था ऐसे बनाया था, मतलब बीच वाला बहुत बड़ा और साइड में तो स्मॉल स्मॉल बना रहा था मैं। इज मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चंस एनीवन? डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ठीक है, ये वाला एक और स्लाइड देख लो। सिर्फ प्रैक्टिकली जब फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन करते हैं तो ऐसे करते हैं कि एक पॉइंट सोर्स रखा है, तो एक लेंस रख दिया हमने आगे, तो लेंस रखने का फायदा क्या है कि ये लेंस के फोकस में सोर्स को रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इन फोकस, तो इमेज इज फॉर दैट इंफिनिटी,
तो वो वाले फंडे को यूज करके हम प्लेन रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। अब ये प्लेन रेफरेंस को तुम सीधा डाल दो आगे, जब हम टेढ़ा डालो तुम्हारे ऊपर है, मतलब सीधा या तो स्ट्रेट इंसिडेंस होगा, ऐसा टेढ़ा रखा है, तुमने यहाँ पे ओब्लिक इंसिडेंस दिखाया है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाइट ओब्लिकली इंसिडेंस होगा तो क्या होगा, यू शुड नो दैट कि यहाँ पे एक लेंस यूज करते हैं फोकस करने के लिए, स्क्रीन पे पैटर्न को देखने के लिए, ओके। पैटर्न को प्रॉपर्ली देखा तो आगे भी एक स्क्रीन रख देते, लेंस रख देते हैं, और लेंस में क्या होता है कि जो भी लाइट आ रही है वो उसके फोकस पे आती है, राइट, है ना। तो अगर लाइट थोड़ा टेढ़ा गया ऐसे तो वो एक्चुअली फोकल प्लेन पे आगे गिरेगा, समझा। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये क्या, व्हाट इज डिस्टेंस एफ, राइट, तो दैट डिस्टेंस इज मेंटेन, तो दैट ये प्लेन पे लाइट कहीं भी गिर सकता है, ऊपर नीचे टेढ़ा डालोगे तो ऊपर थोड़ा जाएगा बस, समझा ना। तो इट इज, तो हम क्या करते हैं, जो लेंस लगाया है उसके एग्जैक्टली फोकस पे हम स्क्रीन को देते हैं, सो हम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर पाए। जो भी लाइट आ रहा है पूरा फोकस पे जाने वाला है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करें, फोकल प्लेन के पास इसको स्क्रीन को देते हैं, सो दैट लाइट आराम से फोकस हो जाए, हमको पैटर्न दिख जाए। बट ये है कि अगर लाइट टेढ़ा इंसिडेंट किया है तुमने, जैसे ओब्लिक इंसिडेंस, ठीक है, तो वो जो वो पैटर्न भी थोड़ा शिफ्टेड मिलेगा, है ना। और कितना शिफ्ट होगा उसका, ठीक है, दिस इज एफ, है ना, ये एफ है, ये थीटा है, ठीक है, दिस विल बी एफ थीटा, मतलब tan थीटा इज ऑपोजिट ऑफ एडजेसेंट करके निकाल लो, समझा ना। दिस इज थीटा, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा ऑन द लेंस, ठीक है, तो एंटायर थिंग्स विल बी शिफ्टेड ऑन द स्क्रीन एंड द शिफ्ट डिस्टेंस विल बी एफ फोकल लेंथ इनटू थीटा, है ना। tan थीटा को मैंने अप्रोक्सीमेटली थीटा लेकर रखा हुआ है, समझ में आ गया, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि जो कंडीशन है तुम्हारी, अगर तुमने लेंसेस यूज की है, ठीक है, तो तुमने लिखा कि थीटा का वैल्यू क्या है फॉर मिनिमा, इफ यू रिमेंबर, थीटा इज एक्चुअली, हाँ, प्लस माइनस एन लैम्डा बाई ए, राइट। तो वो डालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इट विल बिकम, यहाँ पे एफ थीटा प्लस माइनस एन एफ लैम्डा बाई ए हो जाता है, तो सब कुछ वो एफ फैक्टर से ऊपर ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर हमने ऐसा कुछ यूज किया है तो, समझा, लेंसेज यूज किया है तो फैक्टर एफ का आ जाता है, फोकल लेंथ आ जाता है, समझ में आ रहा है क्या, चमका, ठीक है। तो जस्ट बता दिया तुमको प्रैक्टिकल सेटअप कैसा होता है, ये नहीं चाहिए। इफ लाइट इज स्ट्रेट देन इट विल गो टू द फोकल पॉइंट, अगर लाइट थोड़ा ओब्लिक इंसिडेंस कर रहे हो तो फोकल लेंथ पे ही आएगा, बट फोकल प्लेन पे आता है, उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। मैं रे ऑप्टिक्स में फोकल प्लेन वाला कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, ठीक है। ये डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बता देता हूं, ठीक है। ये आस्क्ड यू कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा, ये W, ये जो लेंथ है ये हमको पूछते हैं, समझा गया। मैंने यहाँ पे मार्क किया, देख W, ये W है पूरा, ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे W मतलब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है। विड्थ का मतलब क्या है कि आई वांट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा ऑन द लेफ्ट द फर्स्ट मैक्सिमा ऑन द राइट, दैट इज द डिस्टेंस आई एम सर्चिंग, इजंट इट। आई से फाइन, हमको ये ढूंढना है, तो मैंने बोला देखो कि फर्स्ट मिनिमा के लिए व्हाट इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, हाँ, थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाई ए, है ना। या यू कैन से दैट, बोर्ड में ऐसे ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा लिखेंगे, एन इज 1 बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि भाई इससे मिला साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल थीटा एस लैम्डा बाई ए, फिर बोलेंगे कि व्हाट इज tan थीटा हियर, y बाई डी, है ना, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज y बाई डी, राइट। डालोगे तो क्या मिलेगा, इक्वेट करो तो y बाई डी इज इक्वल टू व्हाट, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, लैम्डा डी बाई ए, है ना। बट विड्थ इज डबल, राइट, ठीक है, तो देयरफॉर आई कैन से दैट विड्थ विल बी 2 लैम्डा डी बाई ए, ठीक है, या यस, ठीक है। अब वो डिपेंड कर रहा है, देखना भाई कि वैल्यू क्या आ रही है, सिग्निफिकेंट वैल्यू आ गया, तुम समझो, मतलब कि यहाँ पे स्लिट विड्थ और लैम्डा आर कंपेरेबल, तो वो साइन थीटा को ऐसे उड़ा नहीं सकते हमेशा, ध्यान रखो, मतलब तो तोता उड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे मार्क्स कट जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन देते हैं वो लोग, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए ले या साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए ले, ठीक है ना, बिकॉज़ आई टोल्ड यू ना इट्स कंपेरेबल, ठीक है। तो व्हेन लैम्डा एंड ए आर कंपेरेबल, तो यू हैव टू टेक केयर कि व्हेन यू आर अप्रोक्सीमेटिंग एंड व्हेन यू कैन नॉट अप्रोक्सीमेट, ओके। तो मतलब बोर्ड्स में तो ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर लो, ओके। अच्छा, ऑल्सो अगर लेंस यूज करते हो तो हम लोग ये जो डी है उसको एफ से रिप्लेस कर देते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड, तो वो डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग इंस्टेड ऑफ डी। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे लाइट गिरा और यहाँ पे रिफ्लेक्शन बटन आ रहा है,
प्लेन वेव फ्रंट्स गिरे एंड रिफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है ऐसा, समझा? तो अभी रिप्लेस d by f if you are using lenses. वो लेंस को ना चिपका करते हैं यहाँ पे, समझे क्या? मतलब स्लिट के आगे रख देते हैं उसको, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत, मैंने तो गैप दिखाया तुम्हारे को समझाने के लिए, बट वो एकदम आगे रहता है मतलब। हाँ, तो डी फोकल हो जाएगा। फोकल प्लेन दिस लेंथ मतलब क्या? ये लेंथ होगा, दिस इज अ प्लेन या मतलब डिस्टेंस तो एफ ही है। अच्छा अच्छा बराबर, एक्चुअली वही था, सही बोल रहे हो। हाँ मतलब बराबर बराबर, यू आर करेक्ट, आई थिंक सो। फोकल लेंथ का डेफिनेशन भी थोड़ा चेंज होगा अब, जब रे ऑप्टिक्स से पूछो तो आप बताऊंगा और अच्छे से, ठीक है? फोकल लेंथ डिफाइन भी कब कर सकते हैं, उसका भी एक क्राइटेरिया है, ओके? पैरा एक्सियल रे के लिए डिफाइन कर सकते हैं, तो थोड़ा समझेंगे धीरे धीरे इसको भी, ओके? बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन, बिकॉज गाइस दिस इज आस्क्ड इन योर बोर्ड्स, तो दिस इज बोर्ड्स पर्सपेक्टिव वाला डेरिवेशन। ये जो पूरा बोर्ड्स में ना दो ही चीज पता होना चाहिए पूरे डिफ्रैक्शन में, एक तो टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, फिर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पीछे वाला, ये दोनों रेड बॉक्सेस, बस बोर्ड्स के तक काफी है, समझा ना? ठीक है, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो वी आर डन विद दिस, राइट? अच्छा, रिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर। तो व्हाट वी डिड अभी तक वाज स्लिट्स, वी हैड स्लिट, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज स्लिट्स। दो बीच के ऐसे पूरा स्लिट समझते हो ना, दिस इज स्लिट, स्क्रीन पे ऐसे बना के रखा हुआ है, दिस वाज स्लिट, हमने स्लिट से कर रहे थे। अभी हमने क्या किया, स्लिट को रिप्लेस करके ऐसे सर्कुलर अपर्चर, मतलब ऐसे पॉइंट होल जैसा है, पिन होल जैसा होगा, तो डिफ्रैक्शन कैसे काम करता है वो देखना है हमने को, ठीक है? तो थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द, मैंने कॉमन सेंस वाली बात बता देते हैं कि दिस इज योर स्लिट, समझ लो ये तुम्हारा अपर्चर है, और इसका डायमीटर डी ले लो, डी इज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर, ओके? लेट्स से यू हैव अ स्क्रीन हियर, यहाँ पे कोई स्क्रीन भी नहीं है, तो तुमको जो पैटर्न दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, देखो कौन सा कलर है उसका, ये लेते हैं, हाँ कॉन्सेंट्रिक रहेगा ऐसे, ये ऐसे चलेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, समझेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये जो डिस्क है, इसको बोलते हैं एरिस डिस्क, ये जो बीच में ये बना ना, इसको बोलते हैं हम लोग एरिस डिस्क बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, ओके? एंड दिस इज द पैटर्न, दिस इज एग्जैक्ट डायग्राम, देखो जॉयल वॉकर के बुक से उठाया मैंने, तो उन्होंने ये फोटो दिया था, तो मैंने उठा लेते हैं, ऐसे दिखता है वो पैटर्न, है ना? तो यू गेट जस्ट रिंग्स, ओके? एंड कंडीशन यहाँ पे जो मिलता है, सी इन योर स्लिट के केस में इट वाज sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a फॉर मिनिमा, ठीक है? ओके, यहाँ पे इट इज डिफरेंट, इट इज दिस sin थीटा इज 1.22 लैम्डा अपॉन a, 1.22 जो फैक्टर आता है, इट कम्स फ्रॉम मैथमेटिकल फंक्शन कॉल्ड एज बेसेल फंक्शंस, वो हमारे स्कोप के बाहर है, मैंने एमएससी के लेक्चर में देखा था आईआईटी के, तो वो सब मैथ्स बहुत ही अलग लेवल पे आता है, उसमें जीरो ऑर्डर बेसेल फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उससे वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं। यहाँ पे रेस्टिंग हैंड में लिखा है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ सच पैटर्न शोज दैट फर्स्ट मिनिमा इज गिवन बाय दिस, तो इट इज रियली कॉम्प्लेक्स, ठीक है? वो फेजर से भी नहीं आता है, तो थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है इसको, समझ में आया क्या? ओके, तो दिस इज द कंडीशन, इसका फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए 1.22 लैम्डा, बिकॉज दिस फॉर्मूला विल कम व्हेन वी डू रिजॉल्विंग पावर, सही? या फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे, तो आगे भी होगा भाई, मतलब हमारे स्कोप के बाहर है, वो तो तुमसे बता रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? इसका यूज क्या बताता हूँ, ये पॉइंट में भी क्यों कराया तुमको, it does there is lot of maths involved here, ठीक है? It's like there are Taylor series types, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कुछ और हो सकता है, राइट? तो ऐसा है, मतलब टर्म्स कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है? तो इसलिए मतलब जीरो ऑर्डर फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शंस, तो वो सीरीज चेंज होता रहता है, तो उसके वजह से वैल्यू चेंज होते हैं, तो आंसर इज यस। समझ में आएगा? यू रिमेंबर वो ब्रैग का, सॉरी ब्रैग बोल रहा हूँ, वी डिड दिस फॉर्मूला एक्सरे में, हमने मोजलीज लॉ किया था, तो बी कैसे 1 था, 1.4 था, उसका आगे बताया नहीं,
तो दस वैल्यूज यस दे चेंज, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी सेंस टू यू, तो समझ में आया ना। इसको थोड़ा और बता सकते हैं, देखो अगर लेंस में कर लेते हैं तो जैसे यू हैव लेंस यहाँ पर, तो लेंस क्या करता है अपना, जो लेंस है उसका काम क्या होता है कि पॉइंट अगर मैंने इसके सामने रखा है, डिफ्रैक्शन लेंस, ये समझ में आया फॉर्मूला को, अगर मतलब ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि कोई पॉइंट्स का अगर डिफ्रैक्शन होगा तो पैटर्न विल बी लाइक दिस, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। और ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए बस कि sin थीटा इज इक्वल टू, या a sin थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा इज फॉर फर्स्ट मिनिमम, इतना पता है तो काफी होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, डिफ्रैक्शन इन लेंस। थोड़ा डायग्राम ले लेते हैं, यहाँ पे समझ लो एक लेंस है। Okay, this is a lens and the aperture, you know what is aperture? मतलब लेंस को हम लोग क्या करते हैं, इफ यू एक डिस्क होता है ना, बच्चा काफी बड़ा हो गया था, हाउ डू मेक लेंस, यू हैव अ स्फीयर, उसमें से हम काट लेते हैं ना उसको थोड़ा सा, we'll cut it like this, right? Isn't it? And then you should know the area of aperture क्या होगा, this radius R, ये अलग होगा, और I hope you understand कि this is different radius, ये कैपिटल R होता है, राइट। तो if I have to take area of aperture, एपर्चर जो होता है, एपर्चर को न्यूमेरिकल एपर्चर ही बोलते हैं, एपर्चर दैट विल बी एक्चुअली पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो तुम तो यही वाला पार्ट लेंस का यूज कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं, जो ये एरिया हमको पता है, समझ लो कि दिस डायमीटर ऑफ एपर्चर इज गिवन एज 2a फॉर अस, ऐसे 2a दिया है अपने को डायमीटर ऑफ एपर्चर, और ये लेंस यहाँ से फोकस किया, लाइट अगर तुम लेके आ रहे हो तो व्हाट शुड यू सी, अगर पैरेलल लाइट आया तो क्या होना चाहिए, ऐसे लाइट आएगा पैरेलल, तो इट शुड गेट फोकस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट लाइक दिस, इजंट इट, दैट इज द आइडिया, राइट। ऐसा लाइट अगर पैरेलल आ रहा है तो सिंगल पॉइंट पे ऐसे फोकस होना चाहिए। हाउएवर हमको लगता है कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, बट ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं आता एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट इफ यू जूम दिस पॉइंट, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस, our if we zoom this it looks like this, your a diffraction pattern बना होता है यहाँ पे, if you zoom this, समझ आया क्या, जूम करने पे सीखता है। और सुनो, if I have to just draw a reference line, okay, और मुझे अगर ये चाहिए रेडियस इसका, तो हमने निकाला एक्चुअली, तो यू नो दैट कि अभी अभी निकाला, थीटा का वैल्यू क्या आया था, साइन थीटा का वैल्यू छोटा है तो थीटा इज 1.22 लैम्डा अपॉन डी इज डायमीटर ऑफ द अपर्चर, तो अगर इसको 1.22 लैम्डा अपॉन 2a लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डी इज डायमीटर ऑफ अपर्चर, ओके, डायमीटर of aperture, ठीक है। what is a here, radius of aperture, तो यहाँ पे a is, what is a is actually radius of aperture, so that will be actually you will get how much, यहाँ पे 0.61 lambda upon a मिलेगा, करेक्ट, थीटा का वैल्यू, राइट। एंड ये जो वैल्यू होता है, ये वाला, इसको रेड से ले लेते हैं, this value will be, this value here, this radius is actually f theta, or it is 0.61 lambda f upon a, समझ में आ गया, that formula you should know। and if you want complete value, if you want this complete value, then it will be 1.22 f lambda upon a, करेक्ट ना, डबल कर दिया बस, और कुछ नहीं, मेक सेंस। तो ये थोड़ा बहुत पता है, इससे फर्क क्या पड़ता है पता है क्या, इससे फर्क ये पड़ता है कि हम किसी भी पॉइंट सोर्स का जब इमेज बनाते हैं, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि यू गेट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स लाइक दिस, कैन यू सी दैट, एक P1 पॉइंट का इमेज बनाया, मतलब जैसे
हम लोग जब टेलीस्कोप बनाते हैं, ठीक है, तो दो स्टार्स अगर पास पास में है तो उनका क्या होता है ना कि डिफ्रैक्शन पैटर्न पास पास में आता है, ऐसे देखो दिखा है तुमको, ठीक है। तो जैसे इफ आई एम ट्राइंग टू स्पॉट स्टार्स इन द गैलेक्सी एंड आई यूजिंग अ टेलीस्कोप, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, पॉइंट का इमेज बनेगा एक, राइट। वो इमेज नहीं बन रहा है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है ऐसे, समझा। तो ऐसा एरीज डिस्क, मल्टीपल एरीज डिस्क हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो, जैसे दो पॉइंट इमेज का ऐसा हो सकता है कि एरीज डिस्क ओवरलैप आल्सो। इफ दे ओवरलैप देन आई वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट, मुझे लगा कि एक ही स्टार है वहां पे, है ना, ठीक है। और ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा लग रहा है कुछ तो एक इमेज की दो इमेज है, यहाँ डाउट लग रहा है, राइट। जब तक वो ऐसा नहीं बनता तो मुझे वो दो स्टार डिफरेंशियली दिखेगा नहीं, समझ में आ रहा है क्या। तो दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग वेल रिजॉल्व इमेज, इसको बोलते हैं अनरिजॉल्व इमेज। तो रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन क्या होता है समझो। जैसे लुक एट दिस, जैसे इफ आई राइट लाइक दिस, देखो मैंने ऐसे लिखा, देखो इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। सेम चीज को तुम बढ़ाते जाओ। रिजोल्यूशन क्या होगा कि यू डिफरेंशिएट द इमेज 1 2 3, समझा फर्क। इसको ही तुम मैग्नीफाई करते जाओ बस, तुझे एक ही इमेज लगेगा, वो तुझे एक ही स्टार है वहां पर। मैग्नीफिकेशन जस्ट जूमिंग द सेम इमेज। रिजॉल्विंग इज यू डिफरेंशिएटिंग इनटू टू पार्ट्स, कि भाई ये दो अलग अलग इमेज था, ऐसा समझ में आया क्या, ठीक है। रिजोल्यूशन और मैग्नी में फर्क है, समझो बात। When you resolve, you understand there are two different areas which are overlapping, ठीक है। एंड दैट विल डिपेंड कि तुम्हारा लेंस कितना, लेंस का रिजॉल्विंग पावर होना बहुत जरूरी है, समझा। दिस इज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम which is there in resting height. You can see that problem also if you want to, okay, but I'll tell you what is it based on. मैं आता हूँ उसके ऊपर भी आता हूँ, ठीक है। क्या अब जैसे तुम जा रहे हो तो इंटेंसिटी कम हो रही है ना, तो वो इंटेंसिटी के ऊपर से वो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ, does the lens आंसर इज यस, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली क्या होता है, तो लेंस का प्रॉपर्टी है रिजॉल्व करने का, समझा। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें है तो बताना चाहिए। पहले मैं वो क्राइटेरिया क्या है, रेली ने इसका क्राइटेरिया दिया था। रेली सेड कि अगर दो इमेजेस को रिजॉल्व रखना है तो क्या होना पड़ेगा कि जैसे ये एक इमेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ओके, दिस इज डिफ्रैक्शन पैटर्न फर्स्ट पॉइंट, समझ लो, ओके। एंड अगर फर्स्ट के मिनिमा पे, अगर फर्स्ट के मिनिमा पे सेकंड का मैक्सिमा आ रहा है अगर, तो दैट इमेज इज जस्ट रिजॉल्व। बट यही डिस्टेंस में कम कर दूं अगर, ठीक है, मतलब ऐसे हो गया, देख कि ये ऐसे है और सेकंड का मैक्सिमा इधर ही आ गया, मतलब मिनिमा से पहले आ गया, तो दैट इज एक्चुअली अनरिजॉल्व। दिस इज जस्ट रिजॉल्व। और वेल रिजॉल्व क्या होता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब कि ऐसे ये है और यहाँ पे कुछ ये है, समझ में आया क्या। दिस इज कंडीशन फॉर रेजोल्यूशन, ठीक है। और ये भी रखो, तो ये जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं सम मिनिमम डिस्टेंस बेसिकली बिटवीन टू दिस, इसको बोलते हैं डी मिनिमम, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इस डिस्टेंस को जो मिनिमम डिस्टेंस इन टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसके रेसिप्रोकल को बोलते हैं अपन रिजॉल्विंग पावर। तो रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ योर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। जितना अच्छा रिजॉल्विंग पावर उतना अच्छा तुम्हारा टेलीस्कोप, यूज के ऊपर डिपेंड करता है। डी डिस्टेंस को कभी कभी हम एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो थीटा भी लिख सकते हैं, तो थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। डिस्टेंस रखो या एंगल रखो, थीटा मतलब ये जैसे एंगल के टर्म्स में, मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एंगल है, तो दिस इज मिनिमम डिस्टेंस, दिस मिनिमम एंगल। उससे कम हुआ तो इमेज रिजॉल्व नहीं दिखेगा, इमेज ऐसा दिखेगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मैक्सिमस, ठीक है। और थीटा मिनिमम इज लाइक मिनिमम एंगल बिटवीन द टू मैक्सिमस बाय एंगुलर सेपरेशन, समझा। वेदर एंगुलर सेपरेशन और डिस्टेंस इज अप टू यू, व्हाटएवर फॉर द इमेज टू बी रिजॉल्व, ऐसा जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व। समझ में आ गया पक्का, ठीक है। हाँ बोलो, ये एक ही इमेज है, यहाँ तीन अलग-अलग इमेज है। क्या लगता है तेरे को, इमेज को रिजॉल्व करके थर्ड वाला क्या लग रहा है तेरे को, तीन डिफरेंट है। सेम ही इमेज है भाई, सेम इमेज है, बट इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम क्या बोलते हैं डिफरेंट
रिजॉल्विंग पावर वाले टेलीस्कोप से, समझा। जो अच्छा टेलीस्कोप है वो जस्ट रिजॉल्व हो रही है, ये थोड़ा बीच का है और ये प्रॉपरली, ये एक्चुअली जस्ट रिजॉल्व है और ये प्रॉपरली रिजॉल्व है। टेलीस्कोप अपने को इमेज दिखाता है। अब जब इमेज दिखाता है, जो इमेज बन के आता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, मेरा एक्चुअली पॉइंट बनेगा बट बड़ा डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब ऐसे दो डिफ्रैक्शन में ओवरलैप हो जाए तो मुझे इमेज समझ में नहीं आता है कि दो था कि एक था। तो नहीं समझ में आ रहा है बोलते उसको अनरिजॉल्व, और समझ में आ रहा है मतलब वेल रिजॉल्व। तो बीच का जस्ट रिजॉल्व कंडीशन क्या है कि फर्स्ट का सेकंड का मैक्सिमा फर्स्ट के मिनिमम पे आना चाहिए दिस इमेज। तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस जो होता है या मिनिमम एंगल सेपरेशन को हम डी मिनिमम या थीटा मिनिमम बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। समझ में आया क्या? समझा? ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो इतना डिटेल में घुसते नहीं है, मतलब पता ना चले। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी मैं लिखा देता हूँ फटाफट। इस फॉर्मूला फॉर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप को भी ले लो, क्योंकि एचएससी में लिखा हुआ है। तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड रेलिस क्राइटेरिया, दिस इज एक्चुअली वेल रिजॉल्व। और यहाँ पर मैं जस्ट एक फॉर्मूला, आई जस्ट कीप इट। वैसे तो क्वेश्चन वो नहीं पूछते, पर अगर पूछा तो तुमको आना चाहिए भाई कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इट इज डी मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। तो माइक्रोस्कोप से वी पुट सर्टेन ऑयल, कोई ऑयल डालते हैं थोड़ा सा इमेज अच्छे से रिजॉल्व होने के लिए, तो जो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है वो, ठीक है, ओके, जो मीडियम रहेगा वहां पे वो, ओके। एंड इसमें ये इसको बोलते हैं आपको न्यूमेरिकल एपर्चर, दिस इज एपर्चर का वैल्यू। व्हेन यू सॉल्व व्हाट इज एपर्चर, कितना एरिया अवेलेबल है लाइट को घुसने के लिए, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर। So the more the distance of the aperture, the clearer, the more the resolution is. ठीक है, समझ में आया। एंड फॉर टेलीस्कोप, करेक्ट बोल रहा, टेलीस्कोप के लिए सिर्फ थीटा मिनिमम, वहां पे एंगल्स में देखते हैं, एंड द वैल्यू इज 1.22 लैम्डा अपॉन डायमीटर ऑफ द एपर्चर। तो यहाँ पे जो डी है दैट रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यूमेरिकल एपर्चर मतलब कितना एरिया अवेलेबल है लाइट को अंदर घुसने के लिए। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे बुक्स में लिखा हुआ है, तो मैंने भी ये दे दिया तुमको। डायरेक्ट इस पे कुछ आया तो डायरेक्टली आएगा। न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्टेंस है ना भाई, तो यूनिट क्या रहेगा? Refractive index of what? Oh, sorry, this is one second, sorry. My bad. This was actually D minimum. इसका रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग है ना? My bad. मैंने बोला रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ना, तो मैंने तुमको क्या दिया है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दिया है, राइट? उसका रेसिप्रोकल करोगे तो तुमको रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगा, जो भी तुम वहां पे मीडियम डालते हो। थोड़ा समझ में आ रहा है बच्चे लोग कि तो उड़ रहे तुम्हारे, समझा ना थोड़ा सा? ठीक है, इसमें बहुत थियरी है। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट टेकन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। तो इफ यू गो एंड रीड देयर इज लॉट ऑफ मोर स्टफ टू रिमेंबर, ठीक है, मतलब रिमेंबर टू अंडरस्टैंड, ओके, बट आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जरूरत है, मैंने सब कुछ तुमको पढ़ा दिया है। समझ में आया? सब कुछ जितना करना चाहिए करा दिया है तुमको। एक्स-रे डिफ्रैक्शन, तुमको वो ब्रैग का फॉर्मूला याद है क्या? ठीक है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन इज यूज्ड टू स्टडी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स को। हाँ, वो 2D साइन थीटा वाली। तो उसमें फंडा क्या है कि जैसे अगर ये तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इमेजिन द 3D फिगर है ना, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे तुम्हारे लैटिस में सारे एटम्स अरेंज होते हैं, करेक्ट है ना? और इसको हम लोग बोलते हैं दिस, इफ यू रिमेंबर आई यूज्ड टू कॉल इसको डी, इंटरप्लेनार स्पेसिंग या लैटिस कांस्टेंट, याद है क्या? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटरप्लेनार स्पेसिंग, तो उसको लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं, या इट इज इंटर एटॉमिक या प्लेनार तुम बोल सकते हो, इंटरप्लेनार स्पेसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लाइट जो है ना ऐसे ऐसे आएगा, देखो ऐसे लाइट इंसिडेंट होता है, लाइट इंसिडेंट लाइक दिस, ऐसे लाइट यहाँ से आ रहा है, तो ये लाइट आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, फिर एक लाइट यहाँ से आ रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो हमको क्या बोलते हैं, ये रे 1 और रे 2 जो है, ये रे 1 और ये रे 2 जो है, वन सेकेंड, सॉरी,
एप्पल म्यूजिक को पता नहीं क्या समझा, उसने गाना ही बजा दिया। हाँ ऐसे तो यहाँ पे आ यार, को खत्म करते हैं इसको, ये लास्ट फॉर्मूला है, मुझे खत्म करना है। तो ये जो दो रेज है, इसका इंटरफेरेंस, इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न वो दिखता है वहां पर। तो इसका अगर पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेगा को, तो ढंग से बनाता हूँ। दिस इज एटम नंबर 1, दिस इज एटम नंबर 2, ओके, एंड लेट मी जस्ट, एक रे ऐसे आ रहा है देखो, this ray is like this and this ray is like this. ठीक है, if you have to calculate path difference between these two rays, कैसे निकालेंगे? ये रे और 1 और ये 2 ड्रॉ परपेंडिकुलर, राइट? चलो करो, करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करो। ये कैसे आएगा यहाँ पे और एक ऐसे आएगा यहाँ पे, राइट? यही एक्स्ट्रा, बाकी तो इनका ये लेंथ मैच हो गया है और ये लेंथ मैच हो गया है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये करेक्ट है ना? एंड देन यस करेक्ट है, ठीक है। इफ आई टेक दिस एज रेफरेंस लाइन एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोल लो तुमको जो बोला बोलो, काइंड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली, ठीक है। तो दिस इज थीटा, दिस हैज टू बी थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज डी, राइट? तो ये वाला डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? डी कॉस डी साइन थीटा, करेक्ट? तो इधर भी डी साइन थीटा ही मिलेगा। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? पार्ट डिफरेंस इज 2 डी साइन थीटा, ठीक है, ओके। एंड देन ब्रैग ने एक फॉर्मूला बनाया, दिस इज ब्रैग्स फॉर्मूला, ठीक है। ही सेड कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा कंडीशन है, ये मिनिमम कंडीशन नहीं है, इज 2d sin theta equal to n lambda. This is called as the Bragg's diffraction formula. समझ में आया क्या? पक्का? सॉरी भाई से जो दिया है बता रहा हूँ। होगा कुछ ना कुछ, मतलब देखना पड़ेगा, ओके। So they talk about maxima here, so that's the condition for maxima, okay, ठीक है। समझ में यहाँ तक? एक चीज और बता दूँ तुमको लास्ट, and then some I have to do, ठीक है। Here's the remote. So see this funda is very nice, actually double slit diffraction. ओके, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन मतलब क्या है तुम समझो, मतलब कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ फॉर्मूला फॉर YDSC? हाँ, इट वाज I नॉट cos स्क्वायर अल्फा, है ना, वेयर अल्फा वाज पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, करेक्ट? ये लिखा है आपने, अच्छा ठीक है। अब डिफ्रैक्शन क्या मिला तुमको? I नॉट sin square beta upon beta square, where beta is pi a sin theta और lambda. इंटरफेरेंस में क्या होता है कि हमारी जो कंडीशन होती है YDSC बेसिकली, ये देखो ये जो बनाया है इसने YDSC का बनाया है, तो ये YDSC का है, YDSC का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। YDSC में हम क्या एज्यूम करते हैं कि लैम्डा छोटा कि बड़ा है? इसमें सबसे छोटा होता है स्लिट विड्थ, है ना, करेक्ट? डी is much greater than small d is much greater than, है ना? और यहाँ पे b is much greater than a is approximately equal to lambda. This is actually lambda, यहाँ पे ऊपर ना, यहाँ पर मतलब हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉनहोफर, ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, है ना?
फ्रॉनहोफर सिग्नल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, मतलब डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, जैसे डबल स्लिट रखा है तुमने, ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इंटरफेरेंस भी होएगा और यहां पे डिफ्रैक्शन भी होएगा, इजंट इट? तो देन हाउ इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन, कैसा पैटर्न दिखेगा, वो पार्ट मैंने यहां पे लिया है, समझ में आया क्या? और यू शुड नो दैट, डू यू रिमेंबर दैट बीट्स में हमने किया था क्या, ठीक है, कि इफ आई हैव डबल डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, जो मैथमेटिकल फंक्शन निकल के आता है वो ऐसा कुछ है कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब आई समथिंग आई नॉट कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा, ऐसा कुछ मिलता है, समझ में आएगा? ऐसा कुछ मिलता है अपने को, मतलब इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग टू फंक्शंस, ठीक है। व्हेन यू मल्टीप्लाई टू फंक्शंस, रिमेंबर वी हैव एनवेलपिंग फंक्शन और एक एनवेलप फंक्शन रहता है ना, तो यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो बन जाता है एनवेलपिंग फंक्शन, दिस बिकम्स द एनवेलपिंग फंक्शन, समझ में आया क्या? उसके अंदर तेरा YDSC वाला आता है, समझ में आएगा? तो लुक एट दिस, आई हैव कंबाइंड दिस टू, दिस व्हाट, दिस इज फ्रॉम सॉरी रेस्टिंग हाइड ओनली, रेस्टिंग में दिया है प्रॉपर ये, ठीक है, ओके, वहां से उठा के डाल दिया यहाँ पर, एंड व्हाट दे आर टेलिंग, लुक एट दिस, इसके वजह से क्या होता है, कुछ तो डिफ्रैक्शन का मिनिमम एलिमिनेट्स सम ऑफ द डबल स्लिट ब्राइट फ्रिंजेस, कुछ ब्राइट फ्रिंजेस दब जाते हैं इसके बीच में, दिखते नहीं, समझ में नहीं आते, मतलब समझा क्या, ठीक है, मतलब इतना पास हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि वहां पे ब्राइट फ्रिंज है, समझा, देखने में समझा, मैथमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है, पर विजुअली क्या बोलते हैं, नॉट एबल टू मेक आउट, समझ में आएगा, ठीक है। एंड दे हैव, ये देखो ये डायग्राम है योर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का, एक स्लिट है अगर तो डिफ्रैक्शन ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? ये वाला ग्राफ, ये वाला देखो, ये वाला ग्राफ का डायग्राम ये है, और डबल स्लिट चालू कर दिया तो अंदर इंटरफेरेंस भी हो जाएगा, ठीक है, दिस इज व्हाट यू सी, दिस डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, सो इट शोज, देखो ये वाला जो ग्राफ है यहां बन रहा है, अंदर ही अंदर देखो एक ब्राइट के अंदर कितने सारे ब्राइट छोटे छोटे स्पॉट्स, कैन यू सी दिस, ये डिफ्रैक्शन के ब्राइट में कितने सारे ब्राइट स्पॉट्स है, समझ में आया क्या, ठीक है। यही क्वेश्चन था JEE 2019 में, they were asked us to count, ठीक है, कि how many fringes are there in the double slit diffraction condition में, समझ में आया क्या, ठीक है, so we have to count, मैं क्वेश्चन लिखता हूं and then you try to attempt it, हाँ, नहीं वो नहीं है, मैं लिखता हूं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, you get it, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब there was a question asked in JEE, okay, where they asked us कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न में, ये रेस्टिंग हाइड में क्वेश्चन है कि इनने पूरे एनवेलप में JEE में इतना का ही पूछा था, तो लैंग्वेज थोड़ा एम्बिगुअस था उनका, पर दे हैड आस्क्ड कि वन साइड का ही, कि इतने से इतने पार्ट में कितने फ्रिंजेस आ रहे हैं, ऐसे समझा, कितने मैक्सिमास है अंदर एक डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के अंदर, समझ में आया? ऐसा क्यों होता है, प्रैक्टिकल समझ में आया क्या, और ये भी समझ में आया, एनवेलपिंग फंक्शन, एनवेलप फंक्शन, ठीक है। अब काउंटिंग वाला काम तुमको करना है, ओके, आई विल गिव द क्वेश्चन टू यू, ओके, एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ, दिस इज डन, मतलब वी आर डन विद दिस, ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन करना है बस, समझ में आया क्या, ठीक है, देखो पॉज करते हैं फिर क्वेश्चन लिखते हैं, look at this guys, so question is in double slit experiment green light ka lambda is given to you, okay, having double slit separation of small d is given to you and they have given you A also, so you know small d का value is कितना, it's 19.44 micrometer, okay, and small a का value is given as 4.05 micrometer, lambda is also given, lambda चलो लिख लो, कुछ यूज आया तो, okay, 5303 angstrom, correct, and they have asked कि क्या बोलते हैं, I have given this diagram from resting height, okay, उन्होंने पूछा कि कितना तुम्हारे पास फ्रिंजेस आ रहे हैं, मतलब ठीक है, देखो अभी कितने आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे, देखो हमने पहले तो तुम डिफ्रैक्शन की कंडीशन लगा लो, है ना, कि A sin थीटा फॉर फर्स्ट मिनिमा, है ना, ठीक है, वी आर काउंटिंग फ्रॉम सेंटर 0th ऑर्डर टू फर्स्ट मिनिमा ऑफ डिफ्रैक्शन, तो फर्स्ट मिनिमा होने के लिए ये लैम्डा होना चाहिए, राइट, ओके। सेकेंडली इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है कि D sin थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, राइट, ये मिनिमा का कंडीशन है किसका, दिस इज मिनिमा फॉर डिफ्रैक्शन, उस मिनिमा के अंदर कितने मैक्सिमास आ रहे हैं YDSC के, है ना, तो मैक्सिमा कंडीशन है किसका, इंटरफेरेंस का, समझ में आया क्या, ठीक है,
तो यू वांट n का वैल्यू राइट विद इन दिस 1, तो जैसे मोमेंट यू पुट 1 तो यू हैव डिसाइडेड ये 1 होना चाहिए, ठीक है, और ये n का वैल्यू चाहिए, तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, इसको डिवाइड देम, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बात है, साइन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो या डिवाइड करो, एक ही बात है, ठीक है, तो विल गेट n का वैल्यू एज व्हाट, दिस विल गेट कैंसल्ड स्मॉल d बाय a, तो क्या वैल्यू आ रहा है इसका 4.8 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ओके, व्हिच मींस लोग क्या करते हैं इसका मॉड ले लेते हैं, गलत है, ठीक है ना, वो इंटीजर ले लेते हैं कि 4, एक्चुअली में 4 मैक्सिमस और एक बीच वाला ये भी तो है, तो ये काउंटिंग जीरो से होता है, 0 1 2 3 4 इतने हैं, मतलब समझ में आया क्या? एक्चुअली तुमको मैं बोला कि ना सेकंड, तुम ये भी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, पता है क्या, कि मुझे बताओ कि फर्स्ट मिनिमा से लेके सेकंड मिनिमा के बीच में कितने, फर्स्ट से सेकंड मिनिमा के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, अभी तो खत्म नहीं हुआ है सम, ठीक है, ये तुमको जो मिला है ये 0 से लेके फर्स्ट तक मिला है, अभी सेंटर से सेकंड मिनिमा तक वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए a sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा करेंगे और d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा करेंगे, ठीक है, अब जो n का वैल्यू मिलेगा वो कितना होगा, इट इज 2 a by d, 2d by a, sorry 2d by a, and that value will be how much, इधर कैलकुलेट करने में कितना देखते हैं, 4.7, हाँ ये बराबर था 9.6, which means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे फ्रिंजेस आएंगे 0 से लेके सेकंड मिनिमा तक, समझ में आया क्या? एंड देन हमको क्या चाहिए था कि इन दोनों के बीच में कितना, राइट, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड के बीच में, तो फर्स्ट सेंटर से फर्स्ट तक कितने, 4, समझ में आया क्या? और फिर बाकी कितने बचे, ये है तुम्हारे फर्स्ट मिनिमा से लेके सेकंड मिनिमा के बीच में, दिस वाज आंसर। बहुत लोग क्या करते हैं, ये कैलकुलेट कर लिया, बोला इसका इंटीजर निकाल लो या ये कर लो, आंसर है, दैट इज नॉट द राइट वे, इज द करेक्ट मेथड। तो तुमने अगर खाली सिर्फ डिवाइड करके 4.8 निकाला और क्लोजेस्ट इंटीजर ले लिया, ठीक है, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे, काउंटिंग ऐसे चलती है। हाँ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि देखो ना, ये थोड़ा केस यहाँ पे तो थोड़ा दब वब जाता है, मतलब तो दिखना, उससे आता है क्या आंसर, देखो चेक करो, आया उससे कितना आया तुमको, ठीक है, बट दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ काउंटिंग, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ काउंटिंग, समझ में कैसे करते हैं, ठीक है, इट्स अ गुड सम, इसलिए आई सेड कि विल इंक्लूड दिस, आई थिंक वी आर इनफ, बहुत कर लिया हमने डिफ्रैक्शन, खत्म करते हैं, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग यहाँ पे, है ना, समझ में आएगा सम्स वगैरह, ठीक है, मैंने थोड़ा इमेजेस भी लिया रेस्टिंग हाइट से, बिकॉज आई थिंक इट गिव्स यू गुड पर्सपेक्टिव, इजंट इट, ओके, तो बाय बाय डिफ्रैक्शन, बाय बाय ऑप्टिक्स। बोलो ऐसे नहीं। सेकंड में 10 आया, 0